अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 14 साला आमना मौजूद हैं और आमना को हम सड़क के किनारे से लेकर आए हैं और इनसे बात करते हैं कि ये सड़क के किनारे क्यों बैठी हुई थी और ये सारा माजरा है क्या? इनके माँ-बाप कहाँ हैं? ये कहाँ रहती हैं? इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा आमना, आप हमें सड़क के किनारे पे मिली, वहाँ पे बैठी हुई रो रही थी, परेशान थी। आप क्यों सड़क के किनारे पे क्यों बैठी थी? घर से भाग के आई। अच्छा, घर से क्यों भाग के आई हो? मेरे चाचू और मेरे मारते थे। चाचू लोग मारते थे? हाँ, तो आप अपने माँ-बाप के साथ नहीं रहती? मेरे माँ-बाप फ़ौत हुए। अच्छा, आपके माँ-बाप हैं ही नहीं। हुँ, कैसे फ़ौत हो गए वो? उनका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट में फ़ौत हुए हैं। हुँ, तो आपके कोई छोटे बहन-भाई या बड़ा भाई कुछ? नहीं छोटा भाई था वो फ़ौत। अच्छा, वो भी आपके माँ-बाप के साथ ही फ़ौत हो गया? हुँ, अच्छा, तो आपके चाचू लोग क्यों ज़ुल्म करते हैं आप पे, क्यों मारते हैं? वो भी तो आपके अपने ही हैं ना, अगर आपके माँ-बाप नहीं है तो वो भी आपके माँ-बाप की जगह हैं, तो ऐसी क्या वजह बनी थी, मजबूरी है जो आपके दिल में ख़्याल आया कि मैं घर से भाग जाऊँ? वो सारा दिन अपने घर काम करवाते थे। अच्छा, हाँ, खाने क्या-क्या काम करवाते थे? धुआई करवाते थे और हुँ, बर्तन धोवाते थे और अच्छा। टाँकियाँ लगवाते। सारा दिन काम करवाते थे हुँ, और जब खाने का टाइम होता था तो हुँ, हुँ। खुद खा लेते थे, मुझे नहीं देते। क्यों, आपको क्यों नहीं खाना देते? वो जो-सा उनका बचा होता था ना हुँ, वो दे देते। अच्छा। मतलब वो पहले खुद खा लेते थे, जो उनका बचा हुआ जूठा खाना आपको देते थे? हाँ जी। तो उससे पेट भर जाता था आपका? नहीं, तो फिर आप कहते नहीं थे कि मुझे खाना दो, खाने के लिए सारा दिन मैं काम करती हूँ, तो आपने बोला नहीं अपनी चाची को? मैंने एक दिन बोला तो वो अच्छा, आगे से मारने लग गए। अच्छा, खाना माँगने पे मारते थे आपको आगे से? हाँ जी, ये जो आपके बेटा आइज़ के ऊपर निशान आ रहा है, ये किस चीज़ का है? ये मेरी चाची ने मारा, ये किस बात पे मारा उन्होंने? ये खाना माँगा। नाज़रीन, ज़ुल्म की इंतहा देखें कि खाना बच्ची माँग रही थी, सारा दिन घर की नुकरानी बना के उसे रखा हुआ था और वो खाना माँग रही थी, तो उस खाना माँगने के ऊपर इनके ऊपर उन्होंने जो है ना हाथ उठाया। इसकी बच्ची के आइज़ पे, राइट आइज़ के पे नाज़रीन आप निशान देख रहे होंगे, आपको कैमरे पे नज़र आ रहा होगा। कि खाना माँगने के ऊपर भी लोग, और वो भी अपने, देखिए चले माँ-बाप अल्लाह की करनी है, अल्लाह की रज़ा में इंसान को राज़ी रहना पड़ता है। उनके माँ-बाप एक्सीडेंट में, एक रोड एक्सीडेंट में इन्होंने बताया कि फ़ौत हो चुके हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं नाज़रीन, तो इनसे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा बेटा, जब आप खाना माँगते थे, आपको वो चाची मारती थी, तो आप आगे से उन्हें कुछ कहते ही नहीं थे कि आप क्यों मुझे मार रही हैं? ना मारें। वो आगे से क्या नाम है डाँटते थे, मारते थे और अच्छा। कहते थे हुँ, तुम घर का काम करोगी तो हुँ। फिर हम खाना देंगे। अच्छा, अगर घर का काम नहीं करोगी तो कहते थे खाना नहीं देंगे? नहीं, जब मैं कहती थी ना कि हुँ, मुझे वो बिस्तरा दो, वो हुँ, हुँ। बिस्तरा भी नहीं देते थे, नीचे सुलाते थे, आप अच्छा, चारपाई पर बेड पर सोते थे। अच्छा, आपको ज़मीन पे सुलाते थे? हाँ जी, अच्छा, ज़मीन पे कोई बिस्तरा लगाया हुआ होगा आपका कुछ, या रज़ाई वग़ैरह? नहीं, तो फिर किस पे सोते थे आप? वो फटी सी चद्दर एक बिछाई थी। अच्छा, हुँ, और ऊपर क्या लेके सोते थे आप? वो चादर ही अच्छा, मोटी चादर या बारीक चादर? बड़ी नाज़रीन, ज़ुल्म की इंतहा देखें कि सर्दियों, दिसंबर का महीना है। आज नाज़रीन मैं आपको डेट बताता हूँ, 23 दिसंबर है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम कितनी सर्दी है और सर्दियों के मौसम में ज़मीन पे एक बच्ची बता रही है फटी हुई चादर और ऊपर सोने के लिए एक बड़ी पतली सी चादर कोई जिस पे ये सो रही थी। तो बेटा, आप, आपके कोई रिलेटिव्स वग़ैरह कोई और, आपने कभी शिकायत नहीं की अपने चाची-चाचू लोगों की कि जी ये मेरे पे ज़ुल्म करते हैं या कुछ इस तरह? नहीं उनके सामने मार अच्छा, उनके सामने ही मारते थे आपको? हाँ, तो फिर ये दिल में ख़्याल कैसे आया कि मैं घर से भाग जाऊँ? वो जब ज़ुल्म करते थे मैं इसलिए अच्छा, मारते थे आपको? हाँ जी, तो अब आपका तो भी, आप घर से भी भाग गए हो आप, आपके माँ-बाप भी नहीं हैं, आप अकेली हो, आपके बहन-भाई भी कोई नहीं है। तो घर का पता है आपको? नहीं, तो आप ऐसे ही पैदल ही घर से निकल आए हो? हुँ, अच्छा, खाना खाया आपने? नहीं, तो अभी आगे बेटा अब किधर जाओगे आप? आपको हम कोशिश करें कि आपकी चाची लोगों के घर ही वापस हम आपको पहुँचाएँ? मैंने वापस नहीं जाना, वो सारा दिन ना काम करवाते थे और मारते, डाँटते।
मतलब आप वापस नहीं जाना चाहते? नहीं। तो बेटा आप कहाँ रहोगे? आपके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, कोई खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कपड़े भी आपके बड़े आपके बड़े वो गर्मियों वाले आपने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े भी आपके पास नहीं है, तो कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? कोई बात मतलब सड़कों पे रहना मंज़ूर है, वापस जाना आपको मंज़ूर नहीं है। नहीं। अच्छा, तो बेटा आपने ये हाथ बाँधे हुए हैं, सर्दी लग रही है? हुँ। हाँ जी। नाज़रीन हाथ उसके बच्ची के बंधे हुए हैं कि सर्दी लग रही है उसे, इस टाइम उसके पास पहनने के लिए कोई चीज़ नहीं है। इसके पास ना जूते हैं, ना कपड़े हैं, ना इसके पास कोई जैकेट वग़ैरह है। नाज़रीन बहुत ज़्यादा जो है ना रफ़ कंडीशन में है और ये घर वापस बोल रही है बच्ची के जाना नहीं चाहती। वैसे हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई राब्ता हो सके इसके घर को तलाश कर सकें, तो हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे एक बार उनसे बात करने की, इनके घरवालों से। तो नाज़रीन हम इस बच्ची को किसी जानने वाले के घर आर्ज़ी तौर पे इनको ठहरा रहे हैं। तो नाज़रीन इस बच्ची को हम एक कीपैड वाला और एक नंबर अरेंज करके दे रहे हैं ताकि आप इससे राब्ता कर सकें और इससे बात कर सकें और इसकी हेल्प कर सकें। और नाज़रीन कोई ऐसा शख़्स जो राब्ता करके अगर ज़ाहिर बात है इसके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अगर कोई ऐसा शख़्स जो इनकी इसकी ज़िम्मेदारी उठा सकता है तो वो भी राब्ता करे, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा उस नंबर पर राब्ता करके इससे बात करे। अगर ये एग्री बच्ची हो जाती है किसी के साथ जाने के लिए, इसको रिहाइश मिल जाए, 2 टाइम का खाना मिल जाए, तो मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।